15% तुम्हारी तादाद, और बिछड़े हुए अलग है। एजुकेशन में पीछे, सियासत में पीछे, क़ियादत में पीछे, मालो मता में भी पीछे। सब चीजें खत्म हो जाने के बाद फिर मैं ये सोचता हूं कि हर मुद्दा आज टीवी डिबेट पर मुसलमान ही क्यों है? जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज ही नहीं हो, कोई तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों होता है ज्यादा? सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर क्यों है? बहुत सारे चैनल तो बेचारे चल ही नहीं सकते जब तक हमारा जिक्र ना करें। कई लोगों की तो रोजी रोटियां हमारे नाम पर चल रही, ये तो पता है। तो हर जगह ये डिस्कशन क्यों है? हर जगह यही मुद्दा क्यों है? मैंने बहुत गौर किया। एक तो बिछड़ी हुई कौम है और तादाद में बहुत कम है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बावजूद सारे मीडिया चैनल में इन्हीं का नाम है। तो बाद में पता चला कोई तो चीज इनके अंदर है, कोई चीज तो है। उसी चीज से दुनिया खौफजदा भी है। वो चीज मैं आज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जिससे दुनिया खौफजदा है। तुम्हारी तादाद को वो कभी नहीं देखते, तुम्हारे बिछड़ने को वो कभी नहीं देखते, बल्कि उन्हें अंदाजा है किसी दिन अगर इसी बिछड़े मुसलमान के सीने में जो हल्की चिंगारी इश्क़े मुस्तफा की जल रही है, अगर ये भड़क उठी तो इन्हीं में कोई सलाउद्दीन भी पैदा हो सकता है। अगर ये चिंगारी, अगर ये हल्की चिंगारी जो आज हुजूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो जल रही है, किसी दिन अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो इन्हीं के अंदर से कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो सकता है। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के गुलाम अजीब होते हैं, कभी चलते हैं तो दरिया में भी घोड़े डाल देते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का सफर करते हैं तो कश्तियां जलाकर सफर करते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं। 4 फकीरों के साथ हिंदुस्तान आते हैं और उसके बाद 90 लाख को कलमा भी पढ़ा जाता है। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, इनके पास मालो मता नहीं होता, गुदड़ी पहन करके आते हैं लेकिन 800 साल से अपनी हुकूमत जारी रखते हैं। बहुत सारे राजे महाराजे या भीख मांग करके आने वाली हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हुकूमत आज भी जारी है। आज भी जारी है या नहीं है? मेरे अजीजों, हम पर तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों पर भी है, सब पर है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे सीने में मौजूद है वो बहुत कीमती दौलत है, वो बहुत कीमती दौलत है। वो दौलत का नाम है इश्क़े मुस्तफा। यहाँ पर जो तुम्हारा जोश और खरोश है, यहाँ पर जो तुम्हारे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो तुम उछल कूद कर रहे हो, वो मेरे नाम पर नहीं, वो मेरे मुस्तफा के नाम पर है। और अगर मुझे ये इज्जत मिलती है तो इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का नेता आया है, मुझे जो इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफा करीम की निस्बत से मिलती है। ये नाज या अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, जज़्बे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐ नौजवानों, ऐ नौजवानों, मैं आपको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। जब कभी तुम्हें हुजूर के बाजार में बेचने की बात करे कोई आलिम दीन, ये मत पूछना हुजूर की गुलामी करूंगा तो क्या मिलने वाला है, मत पूछना, मत पूछना कि कितना नफा दुनिया में होगा, बल्कि बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आपने दुनिया में देखा होगा, बल्कि 14 सदियों बाद भी आज भी तारीख के जर्रीन औराक पर एक नाम चमकता है, वो हबशा के रहने वाले बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हाँ, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पर पहुंचाया कि चांद भी उन पर रश्क किया करे। नबी पाक की गुलामी में यही तो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, जो दौलत तुम्हारे पास है वो बहुत कीमती है, तुम शायद एहसास नहीं कर पा रहे उसको। और इस दौलत को छीनने के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारी ताकतें लगा दी गई हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। तुम्हें पता है आप इधर तवज्जो दें, एक ही तकरीर सुननी चाहिए, दूसरी नहीं, एक टाइम पे एक तकरीर। मैं आपसे कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो जज्बा आपके अंदर है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं ही नहीं तुम्हें बयान किया था कि जो तुम्हारे पास दौलत है उसको चुराने के चोर जो है बड़े खतरनाक हैं, बड़े खतरनाक हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के आंख से काजल साफ चुरा ले। भला आपने कभी सुना है कि कोई किसी के आंखों से काजल चुराता है? मियाँ अगर सोया हुआ बंदा भी है, काजल चुराने के लिए आंख तो खोलनी पड़ेगी। आंखों पे हरकत देने के बाद जाग तो जाता है, लेकिन कुछ चोर ऐसे हैं जो तुम्हारे आंखों से काजल या सुरमा निकाल लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो असल में बाजार में बिकने वाला वो काजल नहीं, आला